भूमि अधिग्रहण संशोधन का एक नया कानून आया है और ये नया कानून क्या है, आज इसके बारे में आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो आज जो सवाल है जिस पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून और क्यों राष्ट्रपति और राज्यपाल ने दी मंजूरी, जाने सभी नियम प्रक्रिया। तो इसमें जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का मंजूरी भी मिल चुका है। और अगला जो सवाल यहाँ पे है वो है कि इस संशोधन बिल से लोगों को जमीन या अन्य संपत्ति पे किन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कि लोगों को जो है क्या दिक्कत होगा अगर ये बिल जो है भूमि अधिग्रहण संशोधन का अगर नया बिल जो है वो लागू होता है तो क्या सब दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उस बात को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यह भूमि अधिग्रहण संशोधन से पहले जो है पहला क्वेश्चन उसके बारे में समझते हैं कि भूमि अधिग्रहण जो संशोधन कानून है, ठीक है, यह कानून अभी से कुछ दिन पहले ही इसको जो है यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी अगर मान लेते हैं कोई भी कानून बने, जो भी कानून है जिस तरह से जैसा जो भी है जिस टाइप का है, लेकिन अभी ये जमीन संबंधित है और या अन्य कुछ भी है तो भी अगर मान लेते हैं कोई कानून बनता है तो सबसे पहले जो कैबिनेट से अगर पास होने के बाद, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो उसको पास करने के बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति को वो भेजा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, मतलब राष्ट्रपति का अगर मंजूरी मिल गया ना तो फिर जो है यानी जो आपका वो कानून है यानी राजभवन जो है ये आपको हर एक राज्य में मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे राज्यपाल बैठते हैं, मतलब राजभवन में राज्यपाल को भेजा जाता है और फिर राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाता है। ठीक है, राज्य सरकार को भेजा जाता है उस बिल को। फिर राज्य सरकार अपना निर्णय लेती है, उनका अगर विरोध करने का मन होता है तो विरोध करती है। बहुत तरह की बातें हैं उसके जो है कोई भी कानून को पास करवाने में। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भूमि अधिग्रहण जो है संशोधन बिल को जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सबों ने, है ना, और बहुत सारे राज्य सरकारों के द्वारा भी जो है इसको मंजूरी दे दिया गया। और बहुत अगर विरोध की बात करें तो विरोध तो हर चीज में होता है, जहां विपक्ष है वहां विरोध तो दोनों का जो होता है थिंकिंग वो अलग अलग होता है, इसलिए विरोध तो होना लाजमी है। लेकिन हमको इसमें जो है आपको समझना जो है वो बिल के बारे में है। ठीक है, तो ये बिल क्या कहता है, क्या इससे नुकसान होने वाला है, क्या इससे फायदा होने वाला है, तो ये है भूमि अधिग्रहण बिल। ठीक है, और उसमें किया गया संशोधन। होता क्या था, समस्या होता था सरकार के साथ, क्या होता, देखिए, अगर आपके पास ही कोई जमीन है ना, मतलब अगर आपका अपना निजी जमीन है तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा निजी जमीन है, हम काहे सरकार को दे दें। तो इसके लिए क्या होता था कि जो सरकारी कोई भी कामकाज है, सरकारी का कामकाज का मतलब होता है कि सरकार को भी बहुत कुछ करना होता है। मान लेते हैं कि कोई रेलवे का नया लाइन का जो है प्रोजेक्ट ले जाना है या नया रोड कनेक्टिविटी चाहिए, है ना, तो अगर रोड कनेक्टिविटी जो है अगर नया चाहिए तो उस बीच में ऐसे तो नहीं है कि सारा जमीन सरकार का ही होगा। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इस रोड को जोड़ने के लिए, इस रोड को जोड़ने के लिए तो ऐसा नहीं कि सारा जमीन जितना भी हो सरकार का। अब बीच में अगर कुछ ऐसे जो है जो किसान है या जो जमीन मालिक है वो अगर उसका विरोध करना शुरू कर देंगे कि हम आपको जमीन नहीं देंगे, आप नहीं ले सकते हैं, या हमको इतना मुआवजा चाहिए, वो कानून में चले जाएंगे उसके लिए। ठीक है, न्यायालय में चले जाएंगे। तो कोर्ट है, कोर्ट को तो यानी सरकार का भी पक्ष जो है सुनने का अधिकार है और जो जनता है उसका भी पक्ष जो है सुनने का अधिकार है। तो न्यायालय में सबों का समान अधिकार है, ऐसा नहीं है कि सरकार आएगी तो वहां पे ज्यादा। तो उसमें क्या होता था, बहुत ऐसा बार देखा गया कि कोर्ट जाने के बाद जो है सरकारी कामकाज में फिर स्टे लग जाता था, उसमें रुकावट हो जाता था। सरकार को इसका सबसे बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ता था, कि मतलब जो काम सिर्फ अधिग्रहण का काम में 2 साल 3 साल लग जाता था, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह होती थी। अब उस पर अधिग्रहण होगा, फिर सभी को मुआवजा दिया जाएगा,
देन उस पे काम शुरू होगा। तो एक रोड बनाने होता था, तो जमीन अधिग्रहण के लिए जो है एक नियम ही बदल दिया गया सरकार के द्वारा 2017 में ही इस कानून को जो है एक तरह से कैबिनेट से मंजूरी मिला और इसका नियम ही बदल दिया। क्या कर दिया, क्या हो सकता है उसको देखते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले अगला जो क्वेश्चन है कि इस संशोधन बिल में लोगों को जमीन या अन्य संपत्ति पे किन किन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या पड़ेगा, उसके बारे में देखेंगे। देखिए ये जमीन जो है ना, जैसे मान लेते हैं सरकारी स्कूल बनाना है तो स्कूल के लिए ले लिया जाएगा, सरकारी कॉलेज बनाना है तो ले लिया जाएगा, अस्पताल बनाना है, सरकार को जमीन नहीं है और सरकार को लगा कि नहीं ये जमीन परफेक्ट है, आपका जमीन ले लिया जाएगा। आपको उसमें सहमति है या नहीं है, लेकिन आपको मुआवजा जरूर मिलेगा उसका, ठीक है। रेल का कोई भी परियोजना है, आपसे जमीन ले लिया जाएगा। सिंचाई का कोई भी परियोजना है, योजना है, अगर उसमें आपका जमीन का जरूरत पड़ेगा तो सरकार ले लेगी, क्यों ना आपके पास रैयती जमीन ही क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद बिजली का कोई काम काज है, सरकार आपसे जमीन ले ली, हाँ आप सरकार से मुआवजा लीजिए और मुआवजा जो है वो जमीन का लगभग जो कीमत है जो वहां पे उसका 4 गुना मिलेगा। तो मुआवजा भी जो है एक तरह से हैवी अमाउंट मिलता है, ऐसा नहीं कि जो एक नॉर्मल अमाउंट मिलता है। तो उसमें लॉस नहीं है, नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग प्रॉपर्टी अगर नहीं देना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि उसका विरोध करने लगते थे, न्यायालय में चले जाते थे, कोर्ट में केस कर देते थे, कोर्ट से स्टे लग जाता था। अब न्यायिक प्रक्रिया है, वहां पे अगर किसान अपनी बात रखता है, ठीक है, तो वहां से बिल्कुल अगर उसकी संपत्ति है तो उस पर वो जो है, इसलिए क्या हुआ, कानून को ही बदल दिया गया। अब इसमें सरकारी कामकाज में किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं हो सकता है ना। किसानों से जो है आसानी से सरकार जमीन ले सकती है और उसको जो एक तरह से जो उसका मुआवजा है वो भी देने का काम करेगी, ठीक। उसके बाद जल मार्ग हो गया, गरीबी के आवास बनाने के लिए। देखिए अब ये जो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें कि गरीब का आवास बनाने के लिए, अब उसमें क्या होता है कि रैयती जमीन ही किसी का जो है, जिसके पास बहुत ज्यादा रैयती जमीन है और देखा गया कि यहाँ पे लोग को दे दिया जा सकता है तो आपका जमीन दे दिया जाएगा, ठीक है। या बहुत राज्य सरकार का भी योजना होता है कि जमीन को जो है एक तरह से पर्चा काट के जो है रैयती वाला ही दे दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार के द्वारा जो है आपका जमीन किसी को आवास बनाने के लिए दिया जाएगा तो आपको उसमें मुआवजा भी मिलेगा, आप मुआवजा के लिए भी जो है वहां पे आवेदन कर सकते हैं, या मान लेते हैं अगर आपको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तो, ठीक है। तो इसमें यही हुआ। अगर इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट की बात करें तो इसमें हुआ क्या ये बात समझना है। हुआ ये कि सरकार को अगर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट है, हाँ देखिए प्राइवेट कंपनी को नहीं, ऐसा नहीं कि आप सरकार का नियम है तो प्राइवेट कंपनी भी आके उसको उसी तरीके से काम करेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर सरकार का कोई अपना प्रोजेक्ट है, सरकार का कोई अपना काम काज है, सरकार कोई अपना काम करवा रही है, तो भूमि अधिग्रहण करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए कि वो सरकार में अगर कोई अब रुकावट करना चाहेगा फिर भी सरकार जमीन ले लेगी, और फिर अगर ले भी लेगी तब तो आदमी को मुआवजा लेना ही पड़ेगा। मान लेते हैं आपकी जमीन है और सरकार अगर ले लेती है तो आपको तो मुआवजा लेना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या होता था, बहुत लोग देने को तैयार होते थे। अब एक रोड बनने में उसमें मान लेते हैं कि 50% लोग तैयार हैं, 50% लोग तैयार नहीं है, तो इसमें सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो अब कहने का मतलब हो गया कि अगर वो रोड का प्रोजेक्ट है, अगर वहां 50-60% लोग अगर उसमें रेडी हैं, एग्री हैं, तो आसानी से सरकार जो है उसका अधिग्रहण कर सकती है, और बाकी लोग तैयार नहीं हैं तो सरकार फिर भी ले लेगी, उस पर काम शुरू कर देगी सरकार, और आप जो है उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सरकार से मुआवजा ले लें। तो यही है ये भूमि अधिग्रहण संशोधन। अब इसमें देखें सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है ना, कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोगों का, या कहीं भी आपका जमीन अगर आवास के लिए भी जा रहा है, आपको लग रहा है कि आप ही का जमीन है और सरकार किसी दूसरे को दे दिया है, वो जमीन सरकार के द्वारा दिया गया है और आपको मुआवजा नहीं मिला है, तो आप उसका मुआवजा के लिए भी सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपको आवेदन करना है तो आप SDM के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि अगर आपको मुआवजा नहीं मिला है, आपका किसी भी परियोजना में अगर
जमीन चला गया है तो आप वहां पे जाके आवेदन कर सकते हैं। आप जो है निचले स्तर के जो भी अधिकारी हैं वहां से आवेदन करने से यहाँ आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए आप एसडीएम के पास आवेदन करें। अगर आपका मुआवजा संबंधित किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, आपको नहीं मिला या आपके साथ गलत किया गया, जो भी समस्या आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो यानी अगर इससे देखें इस कानून से तो विकल्प क्या निकला? विकल्प यही निकला कि जमीन का अधिग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया। मतलब जमीन जो सरकार अधिग्रहण करती थी ना, उसका रास्ता साफ हो गया। अब सरकार आसानी से जमीन अधिग्रहण करके अपना प्रोजेक्ट का काम पूरा कर सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।